नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है इच्छा मृत्यु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारी आज की पौराणिक कथा। मधु और केटप दो राक्षस थे। दोनों भाइयों ने अमृतत्व प्राप्त करने के लिए एक बार देवी पार्वती की तपस्या की। अन्य देवी देवताओं की तरह ही पार्वती ने भी उन्हें अमृतत्व का वरदान देने से मना कर दिया, किंतु उन पर दया करते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को एक और अवसर दे रही हूँ, जिसमें तुम्हें कुछ और मांगना है तो मांग लो। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और चतुराई से कहा, ऐसी स्थिति हम चाहेंगे कि हमारी मृत्यु केवल तभी हो जब हम चाहें। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे कभी मरना नहीं चाहेंगे। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अन्य सत्तालोलुप राक्षसों की तरह वे दोनों भाई भी निर्दयी और अहंकारी हो गए। उन्होंने जो चाहा वह अपने अधिकार में कर लिया और जिसे चाहा उसकी हत्या कर दी। एक दिन वे ब्रह्मा जी से मिलने गए। ब्रह्मा जी अपने कमल के फूल के सिंहासन पर बैठे हुए अपनी अगली रचना को आकार देने में व्यस्त थे। उन्हें इतने ऊपर बैठे देखकर दोनों भाइयों को क्रोध आया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ओ बुड्ढे, नीचे आओ। हमारे जैसे बलशाली और ऊंचे मनोबल वाले ही इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। अगर तुम्हें बैठना है तो पहले नीचे आओ और युद्ध करो, हमें हराओ। नीचे आओ, अभी तुम जब चाहो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसा मधु और केटप दोनों भाइयों ने कहा। ब्रह्मा जी को पता था कि वह उनसे युद्ध में जीत नहीं सकते, इसलिए वे वहां से भाग खड़े हुए। दोनों भाई बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सृष्टि के रचयिता को अपमानित किया। उधर ब्रह्मा जी पीछे मुड़कर देखे बिना भागते चले गए और तब तक भागते रहे जब तक कि वे श्री विष्णु के पास नहीं पहुंच गए। उन्होंने भगवान विष्णु जी को जाकर के पूरी घटना बताई और उनसे कहा, देव, अगर वे मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकते हैं तो कल्पना कीजिए कि औरों के साथ उन्होंने कितना बुरा व्यवहार किया होगा या करते होंगे। आपको उन्हें मार डालना चाहिए। विष्णु जी पूरी स्थिति पर विचार कर ही रहे थे कि मधु और केटप ब्रह्मा जी की खोज में वैकुंठ पहुंच गए। जब वहां उन्हें विष्णु दिखाई पड़े तब उन्होंने उपहास कर हंसते हुए कहा, अरे महान विष्णु, जब तुम हमारे मुकाबले स्वयं इतने शक्तिहीन हो तो तुम औरों की रक्षा कैसे कर सकते हो। श्री विष्णु के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उन राक्षसों ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा और उन्हें वैकुंठ पसंद आ गया। उन्होंने कहा, अपना ये आवास तुम हमें क्यों नहीं दे देते? हम यहाँ रहने के अधिक योग्य हैं। चलो, हम तुम्हें अवसर देते हैं कि तुम हमें हरा कर दिखाओ। विष्णु ने शांत भाव से कहा, चलो युद्ध कर लेते हैं। जब दोनों पक्षों में बहस चल ही रही थी तभी विष्णु जी ने पार्वती का ध्यान किया। आपने इन राक्षसों को ऐसी शक्ति दी है, इसीलिए इनके कार्य के लिए आप उत्तरदायी हैं। मुझे आपकी सहायता चाहिए, ऐसा विष्णु जी ने पार्वती जी से कहा। पार्वती जी ने तुरंत आश्वस्त किया, घबराइए मत भगवान, मैं असुरों के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाऊंगी और आपको अवसर दूंगी कि आप उन पर अपना जादू चला सको। कुछ समय तक लड़ाई के बाद दोनों राक्षस कुछ देर आराम करना चाहते थे। उन्होंने विष्णु से पूछा, क्या तुम अगले दौर के युद्ध से पूर्व थोड़ा विश्राम करना चाहते हो? अवश्य, हमें विश्राम कर लेना चाहिए। हमें योद्धा की तरह एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जब विश्राम कर रहे थे तब दोनों भाइयों ने श्री विष्णु पर तरस खाते हुए कहा, तुमने ब्रह्मा के कारण हमसे लड़ाई मोल ली। हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। हम तुम्हारी तरह की टक्कर देने वाले प्रतिपक्षी पाकर बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें कोई वरदान देना चाहेंगे। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा मधु और केटप ने विष्णु जी को बोला। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि विष्णु युद्ध रोक देने की मांग करेंगे। विष्णु तुरंत समझ गए कि उनसे पार्वती ये कहलवा रही है। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। विष्णु ने तुरंत कहा, आप दोनों सम्मानित योद्धा हैं और आपने मुझे वरदान मांगने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे हाथों मारे जाएं। जो करना था वो हो चुका। देवी अब राक्षसों के मस्तिष्क में जा चुकी थी। मधु और केटप को अब अपनी गलती समझ आई, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। दिया गया वचन निभाना ही था। मन मारकर वे विष्णु के हाथों मरने को राजी हुए।
अपनी जीत के बाद भी विष्णु दुखी थे क्योंकि उन्होंने छल करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने राक्षसों से कहा, तुम लोग अपने जीवन के अलावा और कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी मांग पूरी तरह करके भरपूर प्रयास करूँगा। उन्होंने कहा, हे भगवान, हमारी मृत्यु के बाद हम चाहते हैं कि हम दोनों के नाम से अलग अलग मंदिर बने। हम पार्वती जी के भक्त हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक मंदिर में एक ऐश्वर्य लिंग भी हो। विष्णु ने सहमति में सिर हिलाया और उसके बाद सुदर्शन चक्र से दोनों का वध कर दिया। बाद में वर्धा नदी के तट पर यहाँ दोनों राक्षसों की मृत्यु हुई थी। मधुकेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। उसके पास ही कटभेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। दोनों मंदिरों में शिवलिंग की भी स्थापना की गई। आज वे दोनों मंदिर कर्नाटक में हैं और उनमें करीब 20 किलोमीटर की दूरी है। उनमें से एक बनबासी है जबकि दूसरा कोटपुरा में है। ये पौराणिक कथा मैंने सुधा मूर्ति जी की पुस्तक अंडे से निकला आदमी से ली है। आज की इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।